हेलो फ्रेंड्स, मैं अवतार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टड्स, कड़ियों का परिमेयकरण। तो चलिए समझते हैं कि इस टॉपिक को क्या है इसमें और कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो सीधे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल से एक एग्जांपल उठाता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है 1/3 - 2√2। क्लियर है? तो सिंपल सा आपको इसके लिए बोल सकता है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए या इस जैसे संख्याओं में जिसमें नीचे अपॉन में बटे में रूट होता है उन्हें कैसे अलग करते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, तो परिमेयकरण का मेन जो मकसद होता है, रैशनलाइजेशन का जो मेन मकसद होता है, नीचे जो हमारा रूट में संख्या होती है, जो हमारी रूट में संख्या होती है नीचे, उसे अलग करना। आप नोटिस करेंगे जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो हम उन्हीं संख्याओं का परिमेयकरण करते हैं जब हमें बटे में नीचे क्या मिलता है, रूट में मिलता है। क्लियर है? करनी में कोई संख्या नीचे दी होती है तब भी हम परिमेयकरण करते हैं। तो सिंपल से यदि मैं इसका आपका आंसर बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बस देख के बता सकता हूं। इसका आंसर होगा 3 + 2√2 परिमेयकरण करने के बाद। परिमेयकरण करने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये कैसे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था 1/3 - 2√2। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, हमें नीचे का रूट अलग करना है, तो इसी संख्या का हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, इनटू करते हैं। बस जो माइनस साइन है उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, प्लस। ठीक है, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। यदि प्लस होता तो ऊपर और नीचे माइनस लगा देते हैं। बात समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नीचे कोशिश करते हैं कि एक फॉर्मूला तैयार हो जाए, a - b और a+b। देखेंगे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, 2√2 माइनस के साथ। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है प्लस, और b की वैल्यू 2√2 है। और मुझे मालूम है a - b और a+b क्या होता है, a² - b²। तो याद रखिएगा, नीचे हम हमेशा ये ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ करते हैं, प्लस है तो माइनस के साथ करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे नीचे क्या हो जाए, एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाए, नीचे एक फॉर्मूला बन जाए। और वो फॉर्मूला कौन सा बनता है, a² - b² का। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि नीचे हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी कि नीचे बनता है वर्गों का अंतर। नीचे हमेशा क्या बनेगा, वर्गों का अंतर बनेगा। जो भी संख्या दी गई है उनका वर्गों का अंतर बनेगा, है ना। तो जैसे कि ऊपर क्या आएगा, 3 + 2√2, ये हो गया a - b। a+b क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, माइनस b का क्या है, 2√2 का स्क्वायर। तो बन गया, जो भी संख्या थी हमारे पास, है ना, जो भी संख्या थी उसके वर्गों का अंतर बना, है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बना। क्लियर है? इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 + 2√2, नीचे 9 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। इसको जब आप अलग अलग करेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का क्या जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, है ना। ये सबको क्लियर है कैसे होता है? तो क्या आएगा, 3 + 2√2, 8 माइनस 9 में से 8 जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, है ना। अब इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखा उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब कभी हमारे पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलता है ना, और उसका हमें परिमेयकरण करना है, तो आप सिंपल सा नीचे ध्यान रखेंगे कि नीचे क्या होता है, वर्गों का अंतर मिलता है। तो जो भी ये संख्या है इनका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है और उनका अंतर निकालना है। यही चीज़ मैंने यहाँ की है। तो नीचे जो संख्या होती है उनका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है और अंतर निकालना है। ठीक है, तो आप बस नोटिस करेंगे कि इनका वर्गों का अंतर क्या आने वाला है ना। तो जैसे इसका वर्गों का अंतर निकालेंगे आप, तो इसका कितना आएगा, 9, इसका 2 का करेंगे 4, और इसका क्या आएगा 2, 4 दूनी 8, मतलब नीचे क्या आने वाला 1। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है ना। डिफरेंस बना रहा निकालने पे 9 - 8। तो सेम, यदि डिफरेंस 1 आता है तो जो संख्या दी गई है उसी को आप बस प्लस करके लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में
नहीं आई होगी। एक एग्जांपल और उठाता हूँ तो बात क्लियर होगी। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/4 प्लस √50। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये चेक करना है कि नीचे का जो नंबर है वहाँ पर क्या आएगा, वर्गों का अंतर आएगा। नीचे क्या आएगा, वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर मतलब 4 का वर्ग क्या होगा, 16, और इस 15 का वर्ग √15 का क्या होगा, 15 ही होगा, माइनस मतलब नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। जब भी नीचे डिफरेंस 1 आता है, जब भी नीचे डिफरेंस 1 आता है तो इसी को आप लिख देंगे, बस साइन चेंज कर देना। प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस लगा के। ये हो गया आपका परिमेयकरण करने के बाद यही चीज़ बनेगा। और ये कैसे बना मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया हुआ है पूरा चीज़। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ें कि समझ आ रहा है कि कोई एग्जाम्पल और लेना है? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, देखिएगा एक एग्जाम्पल और। एक एग्जाम्पल ये उठाया, इसको देखते हैं क्या है। वही चीज़ नीचे देखना है कि नीचे क्या होगा, वर्गों का अंतर बनता है जब भी आप परिमेयकरण करेंगे। ये तो पता चल गया ना हम परिमेयकरण क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे का हमें रूट अलग करना है। तो परिमेयकरण अलग करोगे तो नीचे का वर्गों का अंतर चेक कर लो। ये 4 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, √3 का करोगे तो 3 होगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा। मतलब इसी चीज़ को ऊपर लिख देंगे 2 माइनस √3, और पहले से 3 लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कितना जाएगा इसका, 6 माइनस 3√3, इसका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो मेरे हिसाब से आपको परिमेयकरण करना समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट कब लिखेंगे समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कब लिखेंगे, जब नीचे का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। 1 के अलावा और कुछ हुआ तो क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे कि 4 प्लस 3√3 7 प्लस 4√3, ये क्वेश्चन उठा लिया, इसका सोल्यूशन देना हमको। ठीक है, अच्छा, ऊपर भी संख्या रूट में है, नीचे भी संख्या रूट में है, तो परिमेयकरण में ऊपर रूट चल जाता है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो हमें नीचे का रूट अलग करने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो वही चीज़ ध्यान रखना आपको कि नीचे का परिमेयकरण करना है तो आप क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस। 4 का करेंगे तो स्क्वायर है ना, वर्गों का अंतर करना है, तो 4 का कितना होगा, 49। क्लियर है? और अंतर निकालना है, इस 4 का करेंगे कितना आएगा, 16, और इसका निकालेंगे कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 16 या 48, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 1 आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो यही चीज़ ऊपर लिखी जाएगी किसके साथ, माइनस के साथ। क्लियर है? तो पहले से क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 4 प्लस 3√3 पहले से है, ये चीज़ ऊपर जाके क्या जाएगी, 7 माइनस 4√3। समझ आ रही है? ये टर्म ऊपर क्या जाके बन रही है, ये बस आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये चीज़ समझ में आ रहा है तो काफ़ी काम आसान हो गया। ठीक है, इसके बाद का काम तो आसान है, आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। पहले नंबर का इंटू यहाँ की दोनों संख्याओं से होगा, फिर इसका इंटू यहाँ की दोनों संख्याओं से होगा। करते हैं, 4 का इंटू इन दोनों से करेंगे तो 4 7 माइनस 4√3, इसका इंटू इन दोनों संख्याओं में होगा तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस √3 7 माइनस 4√3। ठीक है, अच्छा, इनको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं वो आपको नहीं ले जा रहा हूँ उसमें, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 28, 4 का इसमें करेंगे 16√3, कितना आएगा, 21√3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस 4√3। तो पहले ये देखो इनका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या नियम था आपको पता है ना, इसका जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो करने की घात होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करने की घात यहाँ पर सेम है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, है ना, प्लस और माइनस, माइनस 3 का 4 में करोगे तो 12, और √3 का √3 में होगा तो 3। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है? इसका इसमें होगा 12 और √3 का √3 में होगा तो 3। अच्छा, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। ये होगा 28,
ये माइनस होगा कि नहीं होगा, है ना। माइनस के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, माइनस या प्लस करने की कंडीशन ये है कि अंदर का नंबर भी कैसा होना चाहिए, सेम, और पावर भी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो पावर भी सेम है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, अंदर 3 है, अंदर भी 3 है, मतलब ये नंबर प्लस या माइनस हो सकता है। ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस होगा, दोनों में कितना आएगा, 21 में से 16 जाएंगे, हमारे पास कितना आएगा 5√3। साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का साइन लगेगा, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये, इसका साइन क्या है, प्लस। ये कितना हो गया हमारे पास 36। समझ आ रही बात। तो 5√3, इन दोनों को माइनस करेंगे हम, है ना। ये क्या है, प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, संख्या साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, मतलब 36 का साइन लगेगा। बात समझ पा रहे हो, कितना जाएगा हमारे पास 8। क्लियर हो रही बात। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया 5√3 माइनस 8 निकल के आया। समझ आया। तो ये जो मैंने किया है, ये हमारी ट्रेडिशनल वे है, आप थोड़ा इसको जल्दी भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए रहने दीजिए, वो मैं नहीं बताता हूँ आपको कैसे जल्दी करना है, कन्फ्यूज आएंगे। अभी नॉर्मल रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम रेशनलाइजेशन में पढ़ रहे हैं, परिमीकरण पढ़ रहे हैं। तो कैसे परिमीकरण किया समझ में आया, इस चीज़ प्लस था, है ना, दोनों का डिफरेंस 1 आया, तो यही चीज़ यहाँ के माइनस में हो जाएगी, और नॉर्मल दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कब करते हैं और एडिशन कब करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई कब करते हैं, एडिशन कब क्या कैसे करते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ शॉर्ट्स का, वो आप देख लीजिएगा यदि समझ में नहीं आया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा कि x इक्वल 7 - 4√3 दिया हुआ है, आपको x + 1/x की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन इजी है। ठीक, अच्छा, अब आपको मालूम है x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए और एक 1/x की वैल्यू चाहिए। इसको ऐसे तरीके, एक मुझे x की वैल्यू चाहिए और एक मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू तो है मेरे पास, यहाँ रख दूंगा। 1/x की वैल्यू चाहिए, तो 1/x की वैल्यू, 1/x क्या होगा, 1/7 - 4√3। वही बात, रूट कहाँ गया, बटे के नीचे आ गया। इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे परिमेयकरण करना पड़ेगा, और परिमेयकरण अभी सिखाया मैंने। तो आपको क्या देखना परिमेयकरण में, इनका डिफरेंस। 7 का कितना हो गया स्क्वायर, 49। क्लियर है, माइनस आएगा, क्योंकि नीचे क्या होता है, वर्गों का अंतर होता है। तो वर्ग किया पहले का, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और √3 का 3, तो 16 किया 48, कितना आएगा 1। क्लियर है। तो 1/x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको क्या ले सकते हो आप, 7 + 4√3 ले सकते हो। बात समझ पा रहे हो, ये कैसे लिखा है मैंने, ये क्लियर हो गई बात। ठीक, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है 7 - 4√3, जो हमारे पास पहले से दी गई थी, प्लस 1/x की वैल्यू मैंने निकाल ली 7 + 4√3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 14। समझ आ रही बात, इजी है ना। चलिए और क्वेश्चन उठाते हैं। देखिएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और करने का तरीका भी इनका बहुत अच्छा है। इस बार मैं क्वेश्चन पहले से नहीं लिख पाया हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर ये वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, बस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर कराना है, और उम्मीद है वो क्लियर हो भी रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब वही बात है, नीचे देखेंगे आप तो नीचे संख्याएं रूट में आ रही हैं, इन्हें रूट से अलग करना है, और चीज़ें आपके पास आसान है। तो नीचे बनता क्या है ना, नीचे क्या बनेगा जब आप परिमेयकरण करेंगे, जब इसका आप परिमेयकरण करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, वर्गों का अंतर बनेगा। वर्गों का अंतर बनेगा, तो इनका वर्गों का अंतर देख लेते कितना आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनका वर्गों का अंतर यदि करने पे हमको कितना मिलेगा, देखो इसका आप करेंगे वर्ग तो कितना आएगा 3.25 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 2.25 आएगा। इसका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस करोगे तो 1 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसी चीज़ को हम
माइनस करके ऊपर लिख देंगे, मतलब 3.25 माइनस 2.25, इस चीज़ को हमने ऐसा लिखा। क्लियर हुआ? प्लस लगाया, इसका भी डिफरेंस देख के ही समझ में आ रहा है 1 आ रहा है, तो 4.25 माइनस 3.25 प्लस इसका भी डिफरेंस वही आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कितना आसान हो गया हमारे लिए, बस ये देखने का कठिन था। 6.25 माइनस 5.25, तो प्लस का रूट के अंदर क्या है 3.25 और ये माइनस का है 3.25, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये प्लस का माइनस के साथ, ये माइनस का प्लस के साथ, समझ आई बात? ये कितना मिला मुझे, माइनस 2.25 प्लस 6.25। अब ये आपको क्लियर होना होगा। 225 किसका होता है और 625 किसका होता है? 225 होता है 15 का, है ना, और ये 625 किसका होता है 25 का। तो 15 का ये 1.5 बाहर आएगा और इससे कितना 2.5 बाहर आएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, 2.5 को मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी 2.25 था ना, तो पॉइंट अलग करोगे तो क्या जाएगा 225, नीचे कितना जाएगा पॉइंट का मतलब होता है 1 और इसके बाद 2 संख्या है मतलब 00। क्लियर हुई बात? अच्छा, 225 का होता है 15 का, तो 15 बाहर आएगा और 100 से क्या बाहर आएगा 10, तो वापस इसको लगाओगे तो नीचे 1 0 है, मतलब एक संख्या छोड़ के मैं दशमलव लगा दूंगा, तो 1.5 हो गया। तो ये हो गया माइनस 1.5, कितना आएगा ये 2.5। क्लियर हो रही बात है ना? अब दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे और बड़ी संख्या का साइन लगेगा। बड़ी संख्या प्लस है और दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था 1 था। समझ आ रहा होगा? ठीक है, तो अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाता हूँ जिसमें जो नीचे का डिफरेंस है वो 1 नहीं आएगा। अभी तक डिफरेंस कितना आ रहा था, सब में 1 आ रहा था, अभी तक जितने क्वेश्चन किए सभी में डिफरेंस 1 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन है मेरा 2/√7 + √5 + 7 अपॉन √12 - √5 माइनस 5 अपॉन √12 - √7। इसका मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है और बनेगा आपको। ठीक, आपको क्या देखना है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको क्या समझाता हूँ। इस तरीके से √7 + √5 है, क्लियर है? पहले इसको समझते हैं क्या होगा। अच्छा, इसका नीचे वर्गों का अंतर करेंगे, इसके नीचे अपन क्या करेंगे, वर्गों का अंतर। ये वर्गों का अंतर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं परिमेयकरण करूंगा। परिमेयकरण करूंगा तो नीचे क्या बनेगा, a + b a - b, और a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो जो संख्याएं हैं उनका वर्गों का क्या होगा, अंतर होगा। बात समझ पा रहे हो? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर करेंगे तो ये √7 का होगा 7 और √5 का होगा 5, माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, मतलब नीचे क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। बात समझ पा रहे हो? नीचे क्या मिलने वाला है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम वैसे ही लिखेंगे, जिसका आंसर होगा प्लस की जगह मैं क्या लगा दूंगा माइनस। ये तो हम अभी तक करते आए थे पहले भी, है ना। बस नीचे 2 बच रहा था तो इसके नीचे 2 और लगा देंगे। यदि इनका डिफरेंस 2 की जगह कितना होता 3 होता तो नीचे 3 आ जाता, 4 होता तो 4 आ जाता। बात समझ पा रहे हो? तो जो भी डिफरेंस होगा वो नीचे लिखा जाएगा, बाकी प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस करके लिख देते हैं। चलिए आते हैं अब। अच्छा, यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। इसका डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ऊपर क्या आएगा √7 - √5 तो आएगा, 2 का डिफरेंस है तो 2 नीचे और आ जाएगा, प्लस ऊपर 7 है। इनका डिफरेंस कितने का देखो जरा, 7 का डिफरेंस है, तो नीचे क्या आएगा 7 तो आएगा, और यही चीज़ ऊपर क्या लिखी जाएगी प्लस में लिखी जाएगी, तो √12 + √5। समझ आ रहा है? माइनस ऊपर 5 पहले से है, डिफरेंस कितने का है 5 का, मतलब नीचे 5 तो आएगा। इसी चीज़ को मैं ऊपर लिखूंगा √12 + √7, साइन चेंज करके।
है ना। तो क्वेश्चन अपने आप इस तरीके से दिया गया था कि उनको मालूम था नीचे 2 बचेगा, तो उन्होंने ऊपर आपको 2 दे दिया था। नीचे 7 आने वाला है तो ऊपर एक 7 दे दिया था। नीचे 5 आने वाला तो उन्होंने एक ऊपर 5 दे दिया था, जिससे ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो बचा क्या हमारे पास, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस है, तो माइनस √12 माइनस प्लस माइनस √7, ठीक है। माइनस का √7 प्लस का √7, माइनस का √5 प्लस का √5 प्लस का √12 माइनस का √12, आंसर हो गया हमारे पास 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, और यदि कोई दिक्कत हो तो वो पूछते जाइएगा नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में, जैसा भी हो आप मुझसे बताइएगा तो मैं उसका सलूशन दे दूंगा। और कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसको बताना ज़रूरी है कि हाँ चीज़ अच्छी लग रही है, या कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो उसको भी बताना ज़रूरी है कि चीज़ ख़राब लग रही है। ऐसा मैं कुछ आपका कमेंट नहीं देख पाता हूँ, तो प्लीज़ जो भी सही है तो सही है तो उसको बताइए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, या जो भी ख़राब है वो बताइए, तो मैं उस पर सुधार करूँगा यदि कोई चीज़ ख़राब है तो, है ना। और आप लोग की तैयारी उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों से काफ़ी दूर हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जैसे लगती थी पहले वैसे नहीं लग पा रही हैं, फिर भी एक छोटी सी कोशिश है कि आप तक किसी तरीके से पहुँच सकूँ। तो चलिए एक क्वेश्चन और उठाया मैंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कर लेंगे, कर लेंगे। डिफरेंस कितने का है, वर्गों का अंतर 1, डिफरेंस कितने का आएगा नीचे 3 का, डिफरेंस कितने का आएगा नीचे 2 का। क्लियर हो रही बात, देखो जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, √5 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ऊपर जाएगी, क्या जाएगी, √3 माइनस √2, डिफरेंस 1 है तो नीचे 1 ही आएगा, माइनस जो चीज़ पहले से ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ये नंबर ऊपर जाएगा तो माइनस का जाएगा, √5 माइनस √2, और इनका डिफरेंस 3 है तो नीचे 3 आएगा। बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप परिमेयकरण करने से बच जा रहे हो, इस चीज़ को आप लिखने से बच जा रहे हो, है ना। यदि इसका परिमेयकरण करने जाते तो क्या लिखना पड़ता आपको, ऐसा लिखना पड़ता है कि नहीं, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, फिर इसका आप इस पूरे में इंटू करते, फिर इसका करते a प्लस बी माइनस बी का, फिर आप उसको लिखते, तो उस चीज़ से बच गए आप, है ना। तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ। यदि आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो आप देखते हैं इनका डिफरेंस 3 आ रहा है तो 3 से 3 कटने वाला है, डायरेक्ट आप इस चीज़ को ऊपर लिख देते हैं, ये 3 से 3 कटने वाला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 2√2, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो माइनस के साथ हो जाएगी, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते जल्दी से, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना है। √5 का √3 में होगा, कितना आएगा, √15, कितना आएगा 10। ये तो आपको क्लियर होगा ना, कब मल्टीप्लाई होता है कब नहीं होता है। ये कितना होगा 15, माइनस 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 प्लस कितना आएगा 6, प्लस √2 का √5 में करोगे तो 10, माइनस √2 का √3 में करोगे तो 6, तो माइनस का √6 ये कैंसिल हो गया, प्लस का √10 है, प्लस का ये भी है, इसका भी आंसर तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा परिमेयकरण कैसे किया जाता है। इसके क्वेश्चंस कुछ आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको करिएगा, और जो भी दिक्कत हो मुझसे पूछिएगा। आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स, है ना, कड़नियों का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू।